अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2026 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। राइट आंसर इज़ यूके। बिकॉज जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली अमेंड हो सकता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू, जिसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबल कंसीडर किया जाता है। विच कंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस करता है, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेपरेट्स पावर अमंग द एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। विच कंट्री डज नॉट बिलोंग टू द ब्रिक्स ग्रुप। जापान जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है, और ब्रिक्स प्लस में भी इथोपिया, इजिप्ट, यूएई और इंडोनेशिया वगैरह शामिल है। जापान इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पेपर के मुताबिक प्रमोट फ्री ट्रेड है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए। हाउ डिड कैद आज़म इनिशियली बिलीव मुस्लिम इंटरेस्ट कुड बेस्ट बी सेफ गार्डेड। कैद आज़म बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेथड के थ्रू मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सकता है, और वो चाहते थे कि कन्फ्रंटेशन की बजाय डायलॉग्स, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म और लीगल मीन्स के थ्रू मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए। इन वट एरिया डिड इलामा इकबाल डिफर मेनली फ्राम सर सैयद अहमद खान। इलामा इकबाल का जो एम्फेसिस था वो था मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे, सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे, जबकि सर सैयद जो थे वो चाहते थे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की जाए और कॉपरेशन की जाए ब्रिटिश के साथ। Who defined public opinion as the aggregate of views held on matter of community? लॉर्ड ब्रेस ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द ट्रीटी साइंड बाय द रशियन एंड जर्मनी इन 1917 टू एग्जिट वर्ल्ड वॉर वन। ट्रीटी ऑफ बेस्ट लिटॉफ जो थी वो रशिया और जर्मनी के दरमियान में हुई थी वर्ल्ड वॉर वन एंड करने के लिए। इस ट्रीटी के मुताबिक रशिया जो पार्टिसिपेशन थी इन वर्ल्ड वॉर वन वो एंड हो चुकी थी आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन। What are the main sources of international law mentioned? Where are the main sources of international law mentioned? International law की main sources आर्टिकल 38 of the ICJ स्टेचू में मेंशन है, और ये sources क्या क्या हैं? ट्रीटीज, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल एंड जुडिशियल decisions. Which UN body monitor the implementation of the ICCPR? ह्यूमन राइट कमेटी जो है वो मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICCPR, इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। विच कंट्री पार्लियामेंट इज नोन एज बुंडसटैग। तो ये लोअर हाउस होता है जर्मनी का। उसके बाद है, विच कंट्री यूज अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉर इट्स नेशनल इलेक्शन। राइट आंसर इज जर्मनी। और जर्मनी जो है वो मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करती है। विच ट्रीटी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश हुई थी, और ये 1992 में ट्रीटी साइन हुई थी। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ G20? प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट है, व्हाट मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इलामा इकबाल पॉलिटिकल थॉट्स। इस्लामिक फ़िलासफ़ी ने इलामा इकबाल की पॉलिटिकल थॉट्स को इन्फ्लुएंस किया था, और इसमें कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम रिवाइवल एंड सेपरेट आइडेंटिटी शामिल हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस कंप्लीट प्रोवेंशनल ऑटोनमी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसने ऑटोनमी दे दी थी प्रोवेंसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंड्रेंस टू द फार्मूलेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो हिंड्रेंस नहीं है फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन के लिए। इंस्टेड ये प्रमोट करती हैं साउंड पब्लिक ओपिनियंस को। व्हाट वाज मार्च 1921 अपराइजिंग बाय 15,000 सेलर अगेंस्ट द बोल्शेविक कार्ड। क्रोनस्टाड रिबिलियन कहा जाता है इसको, जो कि बोल्शेविक के अगेंस्ट हुई थी रशियन सेलर्स की तरफ से। हु एक्ट एज अ गेट कीपर इन डेविड ईस्टन्स मॉडल।
पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो गेट कीपर के थ्रू तौर पे एक्ट करते हैं डेविड ईस्टर्न मॉडल के मुताबिक। नेक्स्ट है विच बॉडी इज़ द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है यूरोपियन यूनियन की, और ये इम्प्लीमेंट करता है ईयू की पॉलिसीज़ को और उसके फंक्शंस को एज इट मेन एग्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।